गॉलिस्टिक्स के एसएससी रीजनिंग सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 10 जुलाई शिफ्ट 3 पहला है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ व्हाट इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। VOH से YPN, तो V 22 पे 22 3 25, 25 3 28 यानी कि 2 पे B, तो 2 3 5, 5 पे आ जाएगा E, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट, क्योंकि सिर्फ E जो है वो सिर्फ 2 में ही है। What should come in place of the question mark in the given series? 160 से 187 यानी कि यहाँ पर 27 ऐड किया, फिर 187 से 216, तो यहाँ पे कितना ऐड कर रहा है, तो 87 से 13 इधर हो गया और 16 इधर यानी कि 29, फिर 216 से 247, तो यहाँ पे ऐड कर रहा है 3 और 1 31 ऐड कर रहा है, तो देख रहे हो 27 29 31, तो अब हो जाएगा 33, सब में दो दो जोड़ के ऐड कर दे रहा है, तो 247 में 33 जोड़ो तो 50 में 30 जोड़ दिए तो 280 हो जाएगा 280। Which of the following numbers will replace the question mark in the given series? 165 से 192, तो कितना हो रहा है, तो 65 और 25 हो जा रहा है 90 और 2, यहाँ पे पहले 27 ऐड हुआ, उसके बाद देखो 92 से 227, तो यहाँ पर 8 और 27, 27 और 8 कितना हो गया 35, उसके बाद 27 से 270, यहाँ कितना ऐड हो रहा है, तो 40 और 3 43, उसके बाद 270 से 321, यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 50 और 1 51, तो देखो यहाँ पे कितना का गैप बन रहा है, तो 27 से 35 यानी कि 8 इसमें जोड़ दिया, फिर 35 से 43 फिर 8 जोड़ दिया, फिर 43 से 51 फिर 8 जोड़ दिया, तो अब 8 जोड़ के हम 59 यहाँ पे ले आएंगे, 321 में 59 जोड़ दो यानी 320 में 60 जोड़ दो, तो 380 यानी ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इफ A stands for divide, B stands for minus, C stands for into and D stands for plus, what will come in place of the question mark? तो 36 20 को जो है तुम ठीक तरीके से लिख के इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मैं टाइम पास नहीं करूंगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 82। Identify the figure in the options that when put in place of the question mark will logically complete the series। इसमें देखो पहले एक बार @ फिर हैशटैग फिर प्लस, फिर सेम चीज इसमें जो है 2 2 कर दिया गया है, इसमें 3 3 कर दिया गया है, इसमें 4 4 कर दिया गया है, तो अब यहाँ पे 5 5 हो जाएगा, जो तुम्हारा ऑप्शन 3 में है, तो 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। तो देखो पहले यहाँ पे डी जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद रेक्टेंगल इसी तरह से रह जाएगा, और त्रिभुज कुछ इस तरह का आ जाएगा। ऐसा देख लो किसमें बन रहा है तुम्हारा, तो ऑप्शन ए में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में है और 4 में तो नहीं है, तो 3 तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर इसी को पलट देना वाटर इमेज की तरह। रेंट इज रिलेटेड टू IVMG, तो देखो आर है 18 पे और आई है 9 पे, तो 18 का 9 कर दिया, 9 हटा दिया, फिर ई है 5 पे, वी है 22 पे, तो 5 इधर और 4 उधर यानी कि 9 इसमें घटाया, फिर एन है एम है, इसमें तो एक भी नहीं सिर्फ एक घटा रहा है, फिर टी। अच्छा ये देखो एन एम ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सब जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे इस तरह का हो जाएगा कि आर का हो जाएगा आई इंडियन रेलवे, लव का वी का ई हो जाएगा, फिर एन एम और GT रोड, यानी सब जो है एक दूसरे के अपोजिट वाला लग रहा है। यहाँ पे देखो पेबल में पी का के कर दिया, ए का जेड कर दिया, यानी अपोजिट वाला ही लग रहा है, तो चलो बरगोंडी का करते हैं, तो तुम्हारा पहले बी का हो जाएगा वाई, उसके बाद ए का हो जाएगा जेड, आर का हो जाएगा आई, फिर जी का हो जाएगा टी, फिर यू का हो जाएगा एफ, फिर ए का हो जाएगा जेड, एन का हो जाएगा एम, डी का हो जाएगा डब्ल्यू और वाई का हो जाएगा डी। तो ऐसा देख लो किसमें है तुम्हारा YZITF, इसमें नहीं हट गया ये, उसके बाद एम ठीक है, फिर इसमें डब्ल्यू है, ये तुम्हारा हट गया यहाँ से, इसमें वाई है, इसमें डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू वाला यानी कि ऑप्शन 4 तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। In a certain code language, my best friend is written as this and friends is life is written as this. How is friend written? तो friend दोनों में कॉमन है, तो कॉमन देख लो, सी के इसमें भी है, तो सी के तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। What should come in place of the question mark in the given series? 23 से 44, तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 21 भरा, उसके बाद 44 से 65 में भी 21 भरा, फिर 65 से 86 में 21 भरा, तो 86 से भी 21 बढ़ा दो, हो जाएगा 160, तुम्हारा ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट। तो पहले देखो यहाँ पे बीच में एक रेक्टेंगल है, मतलब एक एरो जो बना हुआ है, तो उसमें बीच में यहाँ पे रेक्टेंगल है, फिर यहाँ पे कर्व करके जो है रेक्टेंगल बनाया गया है, कर्व वाला रेक्टेंगल, उसके बाद फिर ये पूरा एक रेक्टेंगल स्क्वायर में है और फिर एक बड़े से स्क्वायर में है, तो देख लेते हैं ऐसा किसमें है। तुम्हारा यहाँ पे देखो एरो ठीक बनाया है रेक्टेंगल से, उसके बाद यहाँ पे एक कर्वी वाला रेक्टेंगल है, फिर इसको एक स्क्वायर में बंद कर दिया और उसको भी एक स्क्वायर में बंद कर दिया, तो तुम्हारा ऑप्शन 1 एकदम मैच कर जा रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। इसमें देख लो यहाँ पर जो है ये सिर्फ जो है तुम्हारा जो अथी वाला है गोल घूमने वाला, वो तुम्हारा यहीं तक देना था, ना कि इसको आगे तक, तो तुम्हारा 2 नहीं होगा, फिर 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड स्काई लाइन
इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चलो पहले हम इसको ठीक तरीके से स्काई लाइन को लिख लेते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे लिख लिए स्काई लाइन। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। देखो अब यहाँ पे 3 4 7 इसमें भी हो गए, 3 4 7 इसमें भी हो गए। तो अब इसमें पूछ रहा है कौन कौन सा बदला, विल चेंज पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, एक S बदल गया, K बदल गया, Y बदल गया, L नहीं बदला, I बदल गया, N बदल गया और E बदल गया। तो 3 और 3 6 बदल गया, सिर्फ एक नहीं बदला। तो इसका 6 एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द, ये देखो यहाँ पर ध्यान रखना क्या पूछ रहा है कि कौन सा चेंज हो गया या फिर कौन अनचेंज रह गया। क्योंकि मान लो ऑप्शन में अगर 1 दे देता तब तो तुम पढ़ते भी नहीं कि चेंज है कि अनचेंज है, सीधे 1 लगा देते। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट। तो पहले तुम्हारा एक सीधा जाएगा, फिर लेफ्ट जाके ट्रायंगल बना लेगा। यहाँ पे सीधा गया लेकिन लेफ्ट जाके ट्रायंगल नहीं बनाया, इसमें सीधा गया लेकिन कोई लेफ्ट जाके ट्रायंगल नहीं बना रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सीधा गया फिर लेफ्ट जाके ट्रायंगल बना लिया, फिर यहाँ पे राइट में गया फिर नीचे जाके ट्रायंगल बना लिया। तुम्हारा ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। What will come in place of what in the following equation if multiply and divide are interchange। इन दोनों को प्लस इंटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इंटू करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 84 -84। What should come in place of the question mark in the given series based on the English alphabetical order। तो B से X की तरफ, तो B तुम्हारा 2 पे है और ये 24 पे है, तो 2 इधर और 2 इधर, यानी कि 4 माइनस कर दे रहा है। फिर 24 से 4 घटाए तो 20 पे T, फिर 20 से 4 घटाए तो 16, 16 में 4 घटाए तो 12, 12 पे L, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब ये सब दिया गया है, पूछ क्या रहा है कि T इंटू एक्स डिवाइड वाई प्लस जेड में व्हाट इज T ऑफ जेड, यानी T जेड का क्या है। तो हमें इसका जो है इससे संबंध निकालना है। तो देख लो पहले इंटू है, इंटू मतलब होता है कि पहले वाला फादर है, तो ये फादर हो गया। अब एक्स डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है कि पहले वाली सिस्टर है, यानी कि ये इसकी बेटी हो जाएगी, तो ये तुम्हारी आ गई इस लाइन में, ये यहाँ पर डॉटर हो गई। उसके बाद वाई प्लस, प्लस का मतलब होता है कि पहले वाला ब्रदर है, ये तुम्हारा ब्रदर हो गया। और ये तुम्हारा ब्रदर या जो भी हो, ब्रदर या सिस्टर, इसको सिबलिंग लिख लो। उसके बाद वो पूछ क्या रहा है कि T जेड का क्या है। तो T जेड का क्या है, तो T इन तीनों का ही बाप है, तो हो जाएगा बाप यानी फादर। 15 is related to 195 following a certain logic, following the same logic 19 is related to 247। तो 15 के पारा में 195 कितनी बार में आता है, तो 15 का 15 और 45, यानी 1 और 3 13 बार में आ रहा है। उसी तरह देख लो 19 को 13 से गुना करके, तो 19 ढाई के 190 और 19 दिया 57, तो 190 और 57 247। तो अब 24 को भी 13 से गुना कर दो, तो 240 और 72 जोड़ दो तो 312 आ जा रहा है। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। What would be the Roman numeral on the opposite side of 6 in if the given sheet is folded to form a cube। तो इसके एकांतर फलक अपोजिट होंगे, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। तो देख लो पूछ क्या रहा है 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट क्या है देख लेते हैं। ये तुम्हारा 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 हो जाएगा, इसका तुम्हारा 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। What will come in the place of the question mark in the given in the following equation if plus and divide are interchanged and multiply and minus are interchanged। इसको प्लस को डिवाइड से और माइनस को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज करके देख लो, तो आंसर आ जाएगा 39। The position of how many letters will remain unchanged if each of the letters in the word complexity is arranged from left to right in alphabetical order। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा अनचेंज रह जाएगा। चलो इसको बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब इसको ABCD के हिसाब से लिखो। तो पहले तो A भी नहीं है, तो यहाँ पे C ही हो जाएगा पहले। उसके बाद D नहीं है, E है, F G H I J K L M N नहीं है, O P Q नहीं है, R S T U V W X Y। तो देखो इसमें भी तुम्हारा 4 4 और 2, यानी कि 4 4 8 2 10, 10 यहाँ पर भी है, इसमें भी 4 4 और 2। तो चलो अब देख लेते हैं कौन कौन सा नहीं बदला। तो C तुम्हारा नहीं बदल रहा है, O बदल गया, M बदल गया, P बदल गया, L बदल गया, E बदल गया, X बदल गया, I बदल गया, T बदल गया, फिर Y नहीं बदला, यानी C और Y नहीं बदला, बाकी सब बदल गया। इसमें तुम्हारा 2 अनचेंज रह गए। अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला है, तो चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, ये लैपटॉप हो गया, ये कुछ जो है कंप्यूटर हो जाएंगे। नो कंप्यूटर इज अ रोबोट, तो ये जो है कोई भी कंप्यूटर वो रोबोट नहीं है। अब क्या बोल रहा है, सम रोबोट्स आर ह्यूमंस, तो कुछ रोबोट्स जो है वो ह्यूमंस है, तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो देखो पूछ क्या रहा है, ऑल ह्यूमंस कैन नेवर बी कंप्यूटर, तो सारे ह्यूमन जो है वो कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकते। तो सही बात है, क्योंकि इसका जो भी पार्ट तुम्हारा रोबोट में आ जा रहा है वो कंप्यूटर का नहीं होगा। तो पहला वाला कंक्लूजन तो तुम्हारा सही बोल रहा है। सम रोबोट्स आर लैपटॉप्स, तो सम रोबोट्स लैपटॉप्स हैं, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो, इसको हम नहीं ही मान के चलेंगे। हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो चलो काउंट करके देखते हैं।
पहला तुम्हारा यहाँ पर ये हो गया 1, उसके बाद फिर यहाँ पर ये हो गया 2, उसके बाद फिर ये पूरा 1, ये हो गया 3, उसके बाद ये साइड वाला 1, ये हो गया 4। अब ये पूरा जो है, ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा 5। तो 5 यहाँ पे आ गया, तो 5 लिख के रख लो। इसके बाद देखो फिर यहाँ पर तुम्हारा 1 इस तरफ से जो जुड़ रहा है ये 6, फिर तुम्हारा यहाँ से पूरा जो जुड़ रहा है ये 7। अब देखो अब यहाँ पर तुम्हारा एक इसको जोड़ के हो जाएगा 8, फिर एक इसको जोड़ के हो जाएगा 9, फिर एक इसको जोड़ के हो जाएगा 10, और एक ये जो पूरा हो गया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 11। अब इसके अलावा देखो ये तुम्हें एक छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर, ये तुम्हारा हो जाएगा 12। ये दिख रहा है तुम्हें, ये जो छोटा सा है ये वाला, ये तुम्हारा हो जाएगा 12। तो इस तरह से तुम्हारा हो गया इसमें 12 ट्रायंगल, इसका 12 एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। देख लेते हैं, एम लिखा हो और उसमें उल्टा तरह से पी थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हो। इसमें देखो एम लिखा है लेकिन पी का डंटी गायब है। इसमें देखो यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ एम लिख दिया गया है, सॉरी इस तरह से एम लिख दिया गया है, और फिर इसका पी भी जो है उल्टा में एकदम चरखुट तरह से बना दिया गया। तुम्हारा ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो 7 चौके 28 और 7 गुने 12 84। तो क्या करो 7 का पहले 4 से गुना और फिर 12 से गुना। उसी तरह 12 चौक 48 और 12 का स्क्वायर 144। इसी में देख लेते हैं 15 चौके 60 और 15 को 12 से गुना करते हैं तो 180 आता है, तो पहला नहीं होगा। फिर 10 चौके 40 होता है, ये भी नहीं होगा। 15 चौके 60 होता है, ये भी नहीं होगा। 15 चौके 60 और 15 गुने 12 180, ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। कॉन्कर और सरेंडर। तो कॉन्कर मतलब होता है किसी पे जीत हासिल करना, और सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण करना यानी हार मान जाना। तो देख लेते हैं ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, तो हमें एंटोनिम ढूंढना होगा। यूनाइट और डिवाइड। यूनाइट मतलब होता है एकजुट करना और डिवाइड मतलब बांटना। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, यही करेक्ट हो जाएगा। फिर लिवली और वाइब्रेंट, तो इन दोनों का ही मतलब जीवंत होता है, तो दोनों सिनोनिम है। जेंटल और माइल्ड, इन दोनों का ही मतलब नेक होता है, ये दोनों भी सिनोनिम है। रिच और एफ्लुएंट, इन दोनों का ही मतलब धनी होता है, तो ये दोनों भी सिनोनिम है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ये सब दिया गया है। हाउ इज एल रिलेटेड टू एम। तो एल यहाँ पे है और एम यहाँ पर है, तो हमें इतना दूर तुम्हें सॉल्व करना होगा। ठीक, देख लेते हैं। एल माइनस एन, माइनस मतलब होता है कि पहले वाला ब्रदर है, तो ये तुम्हारा हो गया ब्रदर। उसके बाद देखो एन डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है कि पहले वाली बेटी है, ये तुम्हारी इसकी सिस्टर हो गई। और अब अगर ये देख लेते हैं ओ इंटू एम, ओ इंटू का मतलब होता है कि पहले वाली वाइफ है, दूसरे वाला हस्बैंड हो जाएगा, तो ये तुम्हारी इसकी मदर हो गई। अगर ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं तो ये इसकी मदर हो गई और ये इसके फादर हो गए। पूछ क्या रहा है कि एल एम का क्या है, तो एल जो है वो एम का क्या है, तो इसका बेटा है, हो जाएगा सन। इस तरह से तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।